मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। ग्वालियर में पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान आया है। मैं किसी चेहरे या पद की खोज में नहीं हूं। कमलनाथ ने ऐसा कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने बहुत कुछ पा लिया है, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। अब मैं मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूं, ये मेरा लक्ष्य है। टिकट वितरण को लेकर बोले हैं कमलनाथ, सर्वे के आधार पर साथियों की राय के आधार पर टिकट मिलेगा। जीतने वाले चेहरों को टिकट दिया जाएगा। जीवन में प्राप्त कर लिया। अब मैं मध्य प्रदेश देंगे जो जीतने वाले हैं, हम सबसे चर्चा करके, अपने साथियों से चर्चा करके, सर्वे करके, और जो हमारा विजन है। सीएम का चेहरा कौन होगा, आप होंगे या बगैर चेहरे के लड़े हुए चुनाव? देखिए, मैं किसी चेहरे या किसी पद के खोज में नहीं हूँ। ये मैंने पहले भी कहा है। हाँ, मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। अब मैं मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना चाहता हूँ, ये मेरा लक्ष्य है। हम उनको टिकट देंगे जो जीतने वाले हैं, हम सबसे चर्चा करके, अपने साथियों से चर्चा करके, सर्वे करके, और जो हमारा विजन है। सीएम का चेहरा कौन होगा, आप होंगे? और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कमलनाथ का जो बयान आया है, एमपी की सियासत के लिहाज से आखिर ये कितना बड़ा बयान है, क्या समझा जाए? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में अगर देखें तो ये बयान जो है कमलनाथ का, ये बड़ा बयान है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2018 में जिस तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ सीएम बने थे कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, उसके बाद 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस के सामने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि सीएम कौन होगा। जब कांग्रेस के भीतर ही इस तरह की सुगबुगाहट और चर्चाएं चलने लगी तो कुछ विरोधाभासी स्वर भी सामने आ रहे थे। यही वजह कि आज जब कमलनाथ से इस सिलसिले में पूछा गया कि आखिरकार मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद सीएम रहे हैं। जब पीसीसी चीफ के नाते उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना तो मैं किसी चेहरे की खोज में हूं, ना ही किसी पद की खोज में हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है और अब मेरी इच्छा मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करने की, और यही मेरा लक्ष्य है। और कमलनाथ के इस बयान के दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी बैठे थे। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ का ये बयान निश्चित तौर पर कांग्रेस की सियासत में एक बड़ा बयान है, क्योंकि 2023 के मिशन के लिए कांग्रेस मैदान में तो आ गई है। आज रविदास जयंती के बहाने ग्वालियर में एक बड़ा आयोजन किया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अरुण यादव ने भी बीच में सवाल उठाए थे, उसके अलावा अंदर ही अंदर ऑफ द रिकॉर्ड दिग्विजय खेमा भी सक्रिय है। तो निश्चित तौर पर अब सीएम को लेकर अगर कांग्रेस के अंदर इस तरह के टकराहट वाली चीजें आती है, जैसा कि कमलनाथ ने आज ये तक कह दिया है कि वो किसी पद या प्रतिष्ठा की खोज में नहीं है, ना ही उनकी ऐसी इच्छा है, तो इससे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर सुगबुगाहट जरूर है कि सीएम के चेहरे के साथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव में उतरे। लेकिन इस पर कमलनाथ ने इतना ही कहा है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। तो लिहाजा ये जो बयान है कमलनाथ का, कहीं ना कहीं 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा बयान है, सियासत के लिहाज से भी एक बड़ा बयान है। अब भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर इसको लेकर निशाना साधेगी कि कांग्रेस का सीएम का चेहरा कौन होगा। तो ये जो बयान है, आज कमलनाथ का बयान आया है, इसके मायने दूर तक जाएंगे। सत्ता में काबिज भाजपा भी इसके मायने को भुनाने का प्रयास करेगी, साथ ही कांग्रेस के अंदर भी इस बयान के बाद अब सवाल और चर्चाओं का दौर लगातार चलेगा। सुशील, वैसे तो कांग्रेस अक्सर बोलती है कि सीएम फेस का चेहरा जो है आला कमान तय करेगा। 2018 का चुनाव कमलनाथ की अगुवाई में लड़ा भी गया और कांग्रेस की सरकार भी बनी। ऐसे में चुनावी साल में जिस तरह से बयान कमलनाथ का आया है, ये कहां तक जाएगा, मतलब चुनाव में क्या असर डालेगा? बिल्कुल, देखिए, अगर कांग्रेस की स्थिति देखें तो 2018 में बढ़िया कामयाबी के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और पीसीसी चीफ कमलनाथ सीएम बने थे।
अब चूंकि कांग्रेस की परंपरा यही है कि आलाकमान चेहरा तय करते हैं, लेकिन कांग्रेस के अगर देखें तो कमलनाथ गुट के लोग और भी जो दूसरे गुट है कांग्रेस के, वो कमलनाथ का नाम लगातार लेते रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और सीएम कमलनाथ ही होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं टकराहट भी बढ़ रही है, जैसे कि अरुण यादव का बयान भी आया था अभी कि सीएम के चेहरे के बिना पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी। और इसी को लेकर दिग्विजय खेमा भी ऑफ द रिकॉर्ड इसी तरह की सुगबुगाहट सामने ला रहा है कि मध्य प्रदेश में जो है सीएम का चेहरा तय नहीं होगा और जब पार्टी के विधायक जीत कर आएंगे तो उनकी राय के आधार पर ही सीएम का चेहरा सामने लाया जाएगा। तो ठीक 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 ठीक, आप लगातार बने रहिए। अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। कमलनाथ जी कह रहे हैं आला कमान तय करेगा जो भी होगा, अभी कुछ पता नहीं है कि सीएम फेस कौन होगा। क्या तय नहीं कर पाई है कांग्रेस? ये मैंने आपसे पहले ही कई बार चर्चाओं में कहा है कि मध्य प्रदेश के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रदेश के तमाम नेता इस मामले में आम राय से सहमत है कि हमें कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। कमलनाथ जी को किसी पद का लालच नहीं है। कांग्रेस के तमाम नेता चाहते हैं, तमाम कार्यकर्ता चाहते हैं कि वही नेतृत्व करेंगे, वही मुख्यमंत्री बने और प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाए। अजय जी, इच्छा नहीं है कमलनाथ जी की या गुटबाजी पार्टी में ज्यादा हो रही है? देखिए, मैं आपसे पूरी गंभीरता से चुनौती पूर्वक पूछता हूँ, क्या कांग्रेस के किसी नेता ने कभी ये कहा कि कमलनाथ जी के अलावा कोई और नेता है? पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कमलनाथ जी की इच्छा अनिच्छा का सवाल नहीं है। उनका राजनीतिक कैरियर इतना लंबा रहा है कि उनके लिए किसी पद का कोई मोह नहीं रह जाता है। वो प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं और केवल मध्य प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य, नौजवानों को रोजगार, किसानों के लिए काम करना। केवल इसलिए मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सही मायने में विकास के पथ पर लौटेगा। अजय जी, एक तरफ से कमलनाथ कहते हैं मैं किसी पद का मोहताज नहीं हूं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अब मैं मध्य प्रदेश को बदलना चाहता हूं, उसका भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूं। वहीं भावी सीएम के पोस्टर भी लगते हैं। अलग अलग चीजें हो रही है ना, कैसे समझा जाए फिर? अलग चीजें नहीं है ऋतु जी, दोनों चीजें बिल्कुल समान है। कमलनाथ जी को किसी पद का कोई मोह नहीं है, लेकिन हम जैसे तमाम प्रदेश के कार्यकर्ता और नेता ये चाहते हैं कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। ये कमलनाथ जी की मोह या इच्छा का सवाल नहीं है, ये हम कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि हमें कमलनाथ जी को ही मुख्यमंत्री बनवाना है और प्रदेश की जनता चाहती है कि कमलनाथ जी को मौका मिले ताकि मध्य प्रदेश फिर से पटरी पर लौटे। अजय जी, दिग्विजय गुट भी तैयार हो रहा है क्या साइड से? देखिए, कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, सभी नेता एकजुट हैं। हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पर इस बात को सार्वजनिक मंच पे कहा है कि इस बार कांग्रेस में किसी तरह का अगर मगर का सवाल नहीं है। ये हमारे लिए डू और डाई का चुनाव है। पूरी पार्टी एकजुट है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर मिशन 2023 के लगे। गुटबाजी भाजपा की बीमारी हो गई है। उमा भारती हो, चाहे विजय वर्गीय जी हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, तमाम गुट सड़कों पर दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है। एक तरफ दिग्विजय गुट के कुछ लोग एक तरफ नजर आते हैं, कमलनाथ गुट के कुछ लोग अलग नजर आते हैं। इस बार क्या माने 23 के चुनाव में मिलजुल कर काम होगा? देखिए, कहीं कोई गुट है ही नहीं तो अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने आपसे कहा, प्रदेश के हर बड़े नेता ने सार्वजनिक मंच से इस बात को कहा है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमें सरकार बनानी है और प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में जनता के बीच में केवल और केवल कमलनाथ जी के नाम पर जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की मत भिन्नता का सवाल नहीं है। ये गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में कभी चर्चा आती है सीएम बदलने वाले हैं, कभी आती है 10 मंत्री हटने वाले हैं, कभी उमा भारती धमकी देती है मैं नजीर बन जाऊंगी, ऐसा काम करूंगी। तो ये गुटबाजी की बीमारी भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एकजुट है। ठीक ठीक ठीक। पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। चुनाव नजदीक है और कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी का बयान आया। उनका साफ तौर से कहना है कि मैं किसी पद का मोहताज नहीं हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, आला कमान जो तय करेगा वही होगा। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, कमलनाथ जी ने जिस प्रकार झूठ बोलने का कारोबार इस मध्य प्रदेश में किया, वैसा कोई और राज्यता नहीं मिलेगा। कमलनाथ जी ने पहले कहा था कि उनके पास कोई सीट है, फिर बाद में उन्होंने मेरे पास कोई सीट ही नहीं है। कमलनाथ जी ने अपने पूरे समर्थकों से कहा कि 200 रुपए की पोस्टर लगाओ और मुझे पूरे मध्य प्रदेश में भावी मुख्यमंत्री बताओ।
पर जब जीतू पटवारी और अरुण यादव जैसे वरिष्ठ राजनेताओं ने कमलनाथ जी का विरोध किया, जयप्रकाश अग्रवाल जी ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं, हमने कोई नेता तय नहीं किया, दिग्विजय सिंह जी भी अच्छे व्यक्ति साबित हो सकते हैं, तो कमलनाथ जी को मजबूरी में ये बयान देना पड़ा कि मेरी इच्छा नहीं तो फिर क्या के लिए घर बैठे, फिर क्या के लिए इच्छा। तो ये पाखंड और स्वांग जो कमलनाथ जी करते हैं ना कि अपने समर्थकों से बोल बोलकर अपने पोस्टर छपवाते हैं, भावी मुख्यमंत्री का प्रचार प्रसार कराते हैं। कहा जाता है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी एमपी कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा जाता है भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी दौरे पर, भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। तो कमलनाथ जी झूठ बोलना बंद करिए या ट्विटर हैंडल पर लिखवाना बंद करिए। ये पोस्टरबाजी है जो 200 रुपए के पोस्टर आप छपा रहे हो प्रदेश में अपने समर्थकों से पैसे देकर, और फिर जब अरुण यादव ने विरोध किया, जीतू पटवारी ने विरोध किया, जयप्रकाश अग्रवाल ने खंडन किया, तो आज मजबूरी में शर्मिंदा होकर आपको बोलना पड़ा कि मैं पद का आकांक्षी नहीं हूँ। तो फिर ये पोस्टरबाजी क्यों? आपके ट्विटर हैंडल से आपका नाम भावी मुख्यमंत्री के रूप में क्यों? सच को स्वीकार करिए, आइए मैदान में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। अजय जी आपका भी। सुशील लगातार जुड़े हुए थे। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।